सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 3 क्लास 12 का, जो कि चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन। जो हमने लास्ट के वीडियोस में कवर किया था पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, उसके अलावा जो भी टॉपिक्स जो पेंडिंग है आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। एंड तक देखिए। और अगर आप हमें चाहते हो कि हमसे कनेक्ट होना इंस्टाग्राम पर, तो ये मेरी पर्सनल आईडी है। वहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो, हमारा पहला टॉपिक है एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। यहाँ पे इन तीनों के लिए हम लोग जो है यहाँ पे प्रूफ देखेंगे। ये जो है हमने लास्ट के वीडियो में भी देखा था, एक्स को ए से कैसे करते हो। डिस्प्लेसमेंट का जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट एक्स इन एस एच एम इज एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका जो है आपका हम कैसे लिखते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपका क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे बेसिक टर्म हो गया, क्योंकि हमने बताया था आपको जो भी है। एक्स का वैल्यूज़ मेन पोजीशन पे 0 होता है, और एक्सट्रीम जो है जो एक्सट्रीम पोजीशन होता है उसका 1 पर होता है साइन के टर्म्स में, साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के टर्म पे। मेन पोजीशन आप लिख सकते हो ओमेगा टी प्लस फाइव इस तरीके से। मीन पोजीशन पे क्या रहेगा आपका, ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल्स टू 0 और पाए। वैल्यूज़ अगर आप देख रहे हो कि एक्स एक्सिस पे आप नॉर्मली ड्रॉ कीजिए 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ रहेगा आपका नेगेटिव रहेगा, और राइट हैंड साइड पे जो रहेगा आपका वैल्यूज़ वो कैसा रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। ओके, वैल्यूज़ आपका 0 रहेगा और पाई पे रहेगा। तो इन टर्म्स में आपका क्या रहेगा, जो मीन पोजीशन है वो एक्स का मीन पोजीशन जो रहेगा एक्स मिनिमम वो 0 हो जाएगा, राइट। जैसे हम क्वाड्रेंट पे देखते हैं अभी। यहाँ पे मान लीजिए 0 है, यहाँ पे 180 डिग्री है, या पाए आप बोल सकते हो। 0 और 180 डिग्री पे आपका साइन का वैल्यू साइन 0 0 होता है, साइन 180 डिग्री भी आपका 0 रहता है। तो वैसे ही अगर आप देख रहे हो यहाँ पे π/2 और 3π/2, तो उसके लिए वैल्यूज़ आपका क्या हो जाएगा, उसके लिए वैल्यूज़ 1 आइदर -1 हो जाएगा। वैल्यूज़ तो यहाँ पे जो है आपका मीन पोजीशन पे 0 और पाई रहेगा। दस एट द मीन पोजीशन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज मिनिमम 0। ओके, एक्सट्रीम पोजीशन पे जैसे बोला आपको क्या होगा, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा। देखो समझो इस बात को, ओमेगा टी प्लस फाइव एक्सट्रीम पोजीशन पे कैसा होगा आपका, जो है वैल्यूज़ आपका π/2 रहेगा या तो 3π/2 रहेगा। आप जनरल टर्म कैसे लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये आपका हो गया जनरल टर्म। ओके, यहाँ पे अभी देख लीजिए आप, 0 आपका 0 1 और π/2 जो वैल्यू रहता है आपका 0 और पाई पे आपका वैल्यू 0 हो जाएगा। फाइनल एक बार मैं बोल देता हूँ, और 1 आपका कभी होएगा π/2 के टर्म्स में। जब भी साइन का π/2 होगा तभी आपका वैल्यू 1 हो जाएगा, राइट। मैक्सिमम होगा एक्स इक्वल्स टू ए प्लस और माइनस ए साइन π/2, यानी एक्स का वैल्यू जो मैक्सिमम है वो तो इधर प्लस ए होगा या माइनस ए होगा। ओके, thus the extreme position of the displacement of particle performing SHM is maximum over here in case। अगला टर्म आता है हमारा वेलोसिटी का टर्म। डिस्प्लेसमेंट हमने देखा, वेलोसिटी अभी हम देखेंगे। क्या क्या हमारे बेसिक टर्म्स होते हैं इस केस में, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। हम लोग वेलोसिटी के लिए देखेंगे अभी। तो देखो बेसिकली इसमें कैसा ज़्यादा आपको टॉपिक्स नहीं है, आपका बेसिक हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। उसके अलावा आता है आपका टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में भी हम बात करते हैं तो कैसे होगा आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। तो इसमें हम लोग मैक्सिमम किस चीज़ से डील करते हैं, यहाँ पे ओमेगा से डील करते हैं हम लोग। ओमेगा यानी आपका क्या हो गया, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी हो गया, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर आपका फॉर्मूला होता है, राइट। हम इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिसिटी यहाँ पे समझते हैं, जो भी चीज़ समझते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि कैसा है चैप्टर आपका ऑसिलेशन है। आपका जो बैक ट्रेसिंग होता है ऑसिलेशन, यानी कि आगे जाके पीछे आना, तो वो सब कैसा होता है आपका, हम किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे आपका ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो आपका ओमेगा का वैल्यू जो होता है अपना 2π/t, तो वो आपका टाइम पीरियोडिसिटी हो गया यहाँ पे। और जो आपका 2π/t का वैल्यू है, 2π आपका कांस्टेंट हो गया, t आपका टाइम पीरियोडिसिटी, और ओमेगा आपका क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी। मैक्सिमम हम लोग जो भी डील करेंगे यहाँ पे जो है आपका फ्रीक्वेंसी हो जाता है, टाइम पीरियड हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है। ऑसिलेशन में कैसा लीनियर मूवमेंट नहीं होता ना, उस वजह से हम लोग ये सारे टर्म से यहाँ पे मतलब डील करते हैं। SHM आपका क्या होगा यहाँ पे वेलोसिटी में, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x²।
अभी जनरली आपको फॉर्मूला पता है वेलोसिटी का क्या है, मैंने बता दिया आपका ओमेगा इंटू आर होता है। सो आपको अगर मीन कैलकुलेट करना है, क्योंकि जैसे पता है कि लीनियर एसएचएम नहीं है, और लीनियर एसएचएम के केस में मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, जो आर है उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, सब्सटीट्यूशन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में लिखेंगे। यहाँ पे ए आपका मीन पोजिशन पे 0 हो जाएगा, और मैक्सिमम पे क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस ए डब्ल्यू हो जाएगा। मैक्सिमम आपका क्या है, यहाँ पे वेरिएबल ए है, ओमेगा है। दैट्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर कैसा रहेगा, मैक्सिमम होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, राइट। So thus the velocity of particle in SHM is minimum at the extreme position. So again मैं बोल रहा हूँ आपको, जो मिनिमम है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, और मीन पोजीशन पे जो है मैक्सिमम होगा। हम लोग डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा मीन पोजीशन जो है आपका यहाँ पे 0 होता है, यानी कि मिनिमम, और एक्सट्रीम मैक्सिमम होता है। अगला है हमारा अभी एक्सेलरेशन। सो अभी पेंडिंग टॉपिक में एक्सेलरेशन है आपका यहाँ पे। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम इज ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो हमारा जनरल फार्मूला है। सो एट द मीन पोजीशन एक्स इज इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे मिनिमम 0 है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे प्लस और माइनस ए है, राइट। सो एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट वॉट, आपका जो है यहाँ पे जो है ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए है, यानी कि आपका मैक्सिमम ए एम है, इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए। सो ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट आप ए कैसे लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे, एक्स का वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर, और अंडर रूट ए स्क्वायर को आप डायरेक्टली ए लिख सकते हो, ओके। सो आपका ए का वैल्यू क्या हो गया, ए मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर ए हो गया। ऑल राइट, एज सिंपल एज दैट। सो अभी आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अभी सेम चीज़ हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी देखेंगे, वेलोसिटी भी देखेंगे, और एक्सेलरेशन भी देखेंगे। सो यहाँ पे आपको डायग्राम पे फोकस करना है। सो डायग्राम का जो सेंटर है वो ओ है। सो यहाँ पे आप लाइन ट्रेसिंग देख रहे हो, पॉइंट बी, जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है। सो एंगल जो बीच में बन रहा है वो आपका क्या है, थीटा है। थीटा हम लोग कैसे लिखते हैं, ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका जो है टोटल नेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ओके। सो आपका थीटा है ओमेगा टी प्लस फाइव। सो टाइम टी वी गेट द प्रोजेक्शन और द पोजीशन वेक्टर। सो ओ एम जो आपका वैल्यू है वो क्या डिनोट करता है, ओ पी साइन थीटा। सो ओ एम का वैल्यू है ओ पी साइन थीटा, क्योंकि अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, राइट, साइन थीटा के केस में। सो ओ एम अपॉन ओ पी। सो ये ओपी का टर्म हो गया, और यहाँ पे जो दूसरा थीटा आप फॉर्मेशन देख रहे हो वो कौन सा है, एम, इसको कंसिडर करो। सो ओ एम इज इक्वल्स टू ओ पी साइन थीटा इक्वल्स टू वाई, वाई एक्सिस इक्वल्स टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो यहाँ पे जो वाई एक्सिस का आप वाई दिख रहे हो उसको हमने कैसे कंसिडर किया, आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके। So ये point, this is the equation of linear SHM of amplitude r. The term omega can be understood as the angular velocity of the reference circular motion for linear SHM. We may call it the angular frequency. सो v इक्वल्स टू आर ओमेगा हो गया आपका यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट पे आपका जो है चेंज हो रहा है, सर्क्यूलर है मोशन। सो सर्क्यूलर होने की वजह से आप लोग वेलोसिटी v नहीं लिख सकते, एंगुलर वेलोसिटी हो गया ना, वो हर एक पॉइंट पे उसका जो है वो चेंज होता है एंगल। सो ओमेगा आर, रिजल्टेंट वेक्टर आपका आर हो जाता है। सो लीनियर एसएचएम वी में कॉल इट एंगुलर फ्रीक्वेंसी एज इट डिसाइड्स द पीरियोडिसिटी ऑफ एसएचएम। इन द नेक्स्ट सेक्शन यू विल कम टू नो दैट द फेज एंगल थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फाइव ऑफ द सर्कुलर मोशन can be used to phase of corresponding SHM. सो यहाँ पे हमने देखा जैसे कि थीटा का वैल्यू आपका ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा, और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आपका ओमेगा होगा इस केस में। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो आर साइन थीटा लिखेंगे तो पाई बाय 2 प्लस करेंगे हम लोग, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉस थीटा हो जाएगा, पाई बाय 2 प्लस हम लोग करेंगे तो, राइट। सो v इज इक्वल्स टू आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव होता है हमारा टर्म। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी में और प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन छोटा छोटा टर्म है, देख लेते हैं इसको फटाफट। सो यहाँ पे जो है सेम ही है कंडीशन, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा कॉस थीटा हो गया आपका, यानी ओमेगा टी प्लस फाइव रहेगा वो इस केस में। सो ये एक्सप्रेशन आपका बन जाता है यहाँ पे आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। और प्रोजेक्शन एक्सेलरेशन में आपका क्या होगा यहाँ पे,
सो ये इस केस में आपका जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल p इन सर्कुलर मोशन इज द रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड r ओमेगा स्क्वायर डायरेक्टेड टुवर्ड्स o। इट्स प्रोजेक्शन ऑन द रेफरेंस डायमीटर विल बी। तो ये सेम डायग्राम आपको फॉलो करना है जो प्रीवियस डायग्राम हमने देखा, तो उसी में से आप समझ सकते हो आपका डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा। सो आपका ये टर्म क्या होगा, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। ऑलराइट, सो बहुत इजी था। साइन ओमेगा टी प्लस वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे वाई लिख सकते हो। सो अगेन दिस इज द करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन फॉर द लीनियर SHM। So the number of oscillation performed by a particle performing SHM per unit time is called the frequency of SHM। तो हमने ये चीज़ बार बार डिस्कस किया, राइट। सो टाइम t पार्टिकल परफॉर्म वन ऑसिलेशन, हेंस इन यूनिट टाइम इट परफॉर्म्स 1/t ऑसिलेशंस। सो यूनिट टाइम में वो कैसे परफॉर्म करेगा, 1/t। सो फ्रीक्वेंसी आपका कैसे लिखते हो आप, n इज इक्वल्स टू 1/t। सो n आपका फ्रीक्वेंसी होता है, t आपका टाइम पीरियोडिसिटी होता है या टाइम पीरियड आप बोल सकते हो इस चीज़ को। सो यहाँ पे वही लिखा है एक्सप्रेशन में, n इज इक्वल्स टू 1/t। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ओमेगा का वैल्यू आपका क्या होता है, 2π/t होता है, या t का वैल्यू आप कैसे लिखते हो, 2π/ओमेगा लिखते हो, राइट। सो देखो यहाँ पे हर एक चीज़ एक दूसरे से रिलेटेबल है। अगर आप जो है ये टर्म देख रहे हो 1/2π√k/m, सो उसको भी आप डिनोट कर सकते हो, या तो आप जो है उसको डिराइव कर सकते हो यहाँ पे। तो कैसे करेंगे बताता हूँ। सो ओमेगा का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ओमेगा का वैल्यू जो है आपका, सो उसका वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तो √k/m मिल जाएगा आपको, बराबर। सो अभी k का वैल्यू क्या है हमारा, kx हम लोग लिखते हैं। सो k यानी फोर्स कांस्टेंट हो गया आपका, x आपका जो भी है डिस्टेंस x है, तो आप k को कैसे लिखोगे, f/x लिख सकते हो। सो k को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे f/ जो है x, यानी कि आप अगर सब्सटीट्यूट करोगे तो kg/s², मतलब जो फोर्स का जो ऐसा यूनिट है, तो आपको कैंसिल करना है m और x। तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, सिंपली सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा। सेकेंड स्क्वायर को अंडर रूट से निकाल दोगे तो सेकेंड बचेगा। सो t का क्या हो गया आपका, यहाँ पे t का जो है ऐसा यूनिट आपका सेकेंड हो जाता है, राइट। सो आप समझ गए, मैंने ओरली आपको बताया। तो आप यहाँ पे कैंसिलेशन देख सकते हो कि कैसे किया है करके। सो m का kg से कैंसिल कर दिया, x का आपने यहाँ पे मीटर वाला जो टर्म है उससे कैंसिल कर दिया, और आपका हो जाता है यहाँ पे, ओके। सो अगला है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t। तो एट स्पेसिफिक टाइम t के लिए देखेंगे हम लोग। सो यहाँ पे ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिया है। सो पहले के वीडियोस में भी हमने डेरिवेशन देखा था इस चीज़ का। सो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस वाई। सो v कैसे लिखेंगे हम लोग, dx/dt लिखेंगे। एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा dv/dt हो जाएगा एक्सेलरेशन। सो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस वाई आपका v हो गया, और a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस वाई आपका एक्सेलरेशन हो गया, एज सिंपल एज दैट। सो आगे हमारा आता है एक स्पेशल केस। सो स्पेशल केस में क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे अलग अलग कंडीशन है। फेज थीटा इक्वल्स टू 0 इंडिकेट्स पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन मूविंग टू द पॉजिटिव ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ऑसिलेशन। फेज थीटा इक्वल्स टू 360 और 2π इज द बिगनिंग ऑफ सेकेंड ऑसिलेशन, एंड सो ऑन फॉर द सक्सेसिव ऑसिलेशन। तो इस केस में आपका जो थीटा इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है वो किस केस में होगा, आपका ये जो है मीन पोजीशन पे होगा, अगर आपका थीटा का वैल्यू 0 है तो। और ये मतलब फर्स्ट ऑसिलेशन के लिए होगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, राइट। सो ये बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ऑसिलेशन है। अगला है थीटा इक्वल्स टू 180 और पाई इंडिकेट्स दैट द ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन एंड मूविंग टू द नेगेटिव। सो यहाँ पे पहले पॉजिटिव है, पॉजिटिव से ये कहाँ पे मूव करेगा, नेगेटिव में होगा ड्यूरिंग, अभी जैसे फर्स्ट ऑसिलेशन से सेकेंड ऑसिलेशन पर मूव करेगा तभी। सो थीटा का वैल्यू आपका क्या होगा, 180 या पाई हम बोल सकते हैं। सो सिमिलरली थीटा इज इक्वल टू 360 प्लस 180 लिख सकते हो आप। थर्ड हमारा है फेज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इंडिकेट्स दैट द पार्टिकल इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन ड्यूरिंग फर्स्ट ऑसिलेशन। सो यहाँ पे आप π/2 ऐड करोगे 360 में, तो आपको क्या मिलेगा, 2π प्लस π/2। आप सिंपली 5π/2 लिख सकते हो इस केस में फॉर सक्सेसिव ऑसिलेशन, यानी कि फर्स्ट ऑसिलेशन में। फॉर द सेकेंड ऑसिलेशन में हम लोग लिखेंगे इसको 5π/2, राइट। सो अगला है हमारा लास्ट, फेज थीटा इज इक्वल्स टू 270 डिग्री। सो 3π/2 आपका 270 डिग्री होता है, क्या इंडिकेट करेगा, इज द नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑसिलेशन। फॉर द सेकेंड ऑसिलेशन इट विल बिकम 360 प्लस 270 डिग्री पॉजिटिव होने के लिए, बराबर। सो ये हो जाएगा 2πy प्लस 3π/2 यानी 7π/2।
अभी नेक्स्ट हमारा स्पेशल केस कैसा आता है, अभी दोनों एस एच एम, टू एस एच एम आर इन फेस। सो एक का आपका वैल्यू है 0, दूसरे का कंसिडर करो 1। सो phi1 माइनस phi2 इक्वल्स टू 0 और cos phi1 माइनस phi2 इक्वल्स टू 1 ले लिया आपने। सो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आप r बोलोगे। सो r को कैसे कैलकुलेट करोगे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, यानी कि ये कैसा होता है, अंडर रूट a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर होता है इस केस में, राइट। आपका रिजल्टेंट वेक्टर है ना। सो फर्दर a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू a, वी गेट r इज इक्वल्स टू 2a अगर आपका a1 और a2 का वैल्यू सेम है तो। इफ़ टू एस एच एम आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेस, सो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos 90 0 होता है ना, phi1 माइनस phi2 90 डिग्री लिख दिया आपने। सो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर है। सो आपका जो है कौन सा टर्म 2a1 a2, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, राइट। सो इसको अंडर रूट में लिख देंगे हम लोग a1 a2 इस तरीके से, या फिर आप अगर सेम वैल्यू है तो स्क्वायर लिख दोगे तो वो अंडर रूट के बाहर आ जाता है। इफ़ द टू एस एच एम आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेस, सो कैसे लिखोगे, phi1 माइनस phi2 इक्वल्स टू 180 डिग्री और -1 लिखोगे आप लोग वैल्यू उसका, क्योंकि जो cos 180 आपका क्या होगा -1। सो सिंपली फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू a1। सो आई होप गाइस आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।